Deep water. This is a lesson taken from Flamingo textbook class 12th Fruj। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। तो सबसे पहले यानी मैंने इस लेसन को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ताकि लॉन्ग वीडियो ना बने, क्योंकि लॉन्ग वीडियो जो होती है वो पढ़ने में अच्छी भी नहीं लगती, ज़्यादा समय लगता है और कंसिस्टेंसी बनी नहीं रहती। इसीलिए इसे पार्ट्स में छोटे वीडियो में डिवाइड कर दिया गया। सॉरी। अबाउट द ऑथर सबसे पहले बताते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट वी नो अबाउट द ऑथर। इसके ऑथर हैं विलियम डगलस। इसके ऑथर हैं 1898 टू 1980। जो 1898 में पैदा हुए 1980 तक रहे। वॉज बॉर्न इन मेन मिनेसोटा। तो ये मिनेसोटा के मेन वाली जगह पर पैदा हुए, मेन शहर में। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ए बैचलर्स ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। तो इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट जो है वहाँ से यानी याकिमा से किया, और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स इनके 2 सब्जेक्ट थे। और इन्होंने जो है स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल। इन हाई स्कूल में जो है 2 साल इन्होंने तक टीचिंग की, पढ़ाई की याकिमा के स्कूल में। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career। और इस टीचिंग के पेशे से ये टायर्ड ऑफ हो गए, यानी इन्हें उबाऊ हो गए, यानी इनका मन नहीं लगा, बोर हो गए। एंड डिसाइडेड टू परस्यू लीगल कैरियर। इस प्रकार से इन्हें लीगल कैरियर यानी कानूनी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने की ठानी, परस्यू किया, ठीक है, शुरुआत की। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president। तो यहाँ पर जो है यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले, जो इनके दोस्त भी हैं, ठीक है, फ्रेंड जो है, और येल में उनसे मुलाकात हुई। बिकेम एन एडवाइजर। तो उस प्रेसिडेंट के ये एडवाइजर यानी सलाहकार बने, ठीक है, उनके दोस्त बने। और डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। लेकिन डगलस में एक खूबी थी, वह जो है हमेशा इंडिविजुअल राइट यानी व्यक्तिगत अधिकारों की एडवोकेसी करते थे, यानी उन अधिकारों की पैरवी करते थे, व्यक्तिगत इंसान के जो अधिकार हैं। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of court। और ये जो है ही रिटायर्ड इन 1975 में रिटायर हुए। और इनका जो टर्म रहा, इनका सेवा काल जो रहा सर्विस का 36 ईयर्स यानी 36 साल तक इन्होंने सेवा की। रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस। लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा लंबी सर्विस का रिकॉर्ड है उनका वहां पर, सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो उस जस्टिस के क्षेत्र में इनका सबसे ज्यादा लंबा इतिहास है उस कोर्ट में काम करने का। The following excerpt is taken from Of Man and Mountains by William Douglas। तो जो फॉलोइंग एक्सेप्ट है, जो नीचे हमने जो इस कहानी में डीप वाटर के तौर पर जो एक्सेप्ट एक छोटा सा अंश लिया है इनकी बुक, उस बुक का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। इस बुक से लिया गया, ये इनकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी यानी बुक है, उससे ये डीप वाटर एक छोटा सा पार्ट ले रखा है। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool। It reveals, इस डीप वाटर में, इस बुक के इस एक्सेप्ट में हम देखेंगे कि हाउ एज ए यंग बॉय यानी जब वो छोटा बच्चा था विलियम डगलस, वो नियरली ड्राउंड इन ए स्विमिंग पूल, लगभग स्विमिंग पूल में डूबने वाला था। तो इस चीज को वह दिखाते हैं, इस चीज के बारे में वह लिखते हैं, कैसे डूब रहे थे, किस तरह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस चीज को रिवील करती है, बताती है मैम। इन दिस essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame। तो इस essay में यानी इस डीप वाटर में वह बात करते हैं फियर ऑफ वाटर यानी पानी के डर की बात, किस प्रकार से डूबे और पानी का डर उनके दिमाग में, दिल में किस प्रकार से बैठ गया। और उसके बाद देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम यानी आखिर में उसने डर को अपने दिमाग से, दिल से कैसे निकाला। तो ओवरकम किया, इस पर विजय की, इसको कैसे निकाला। तो इसको भी लिखते हैं। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन
is used to support his discussion of fear. तो नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफी पार्ट है, ये ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखी है, क्या लिखा है, द मैन एंड माउंटेन। तो इसमें से जो ये लिया गया है, ये हिस्सा पार्ट जो एक्सेप्ट लिया गया है, तो और ये जो है यूज टू सपोर्ट डिस्कशन ऑफ फियर। तो यहाँ पर जो है ये बात करती है उनके डर के बारे में, पानी के डर के बारे में एक डिस्कशन उनका एक यानी पर्सपेक्ट रखती है। ठीक है, तो ये तो था अबाउट द ऑथर। तो अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारा जो है स्टार्ट होती है ऐसे, यानी ये निबंध यानी ये प्रोज हमारा स्टार्ट होता है। तो लेट अस स्टार्ट, इसको करें। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। तो ये कब की बात है, इट वाज हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 से ओल्ड। याद रखना इस चीज को, हर चीज को याद रखना। मैं बड़ी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये घटना कब घटी, उनकी डूबने की, ड्रोनिंग की घटना कब घटी, जब वो उनकी उम्र 10 या 11 साल के आसपास थी। क्लियर। I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima. तो उन्होंने जो है एक पुल पर, पुल मीन्स स्विमिंग पूल, उन्होंने कहा कि किसी स्विमिंग पूल में मैं यानी स्विमिंग करना चाहता हूँ। देयर वॉज ए पुल, तो वहीं याकिमा में एक स्विमिंग पूल था, YMCA के नाम से, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन कहते थे, लेकिन ये पुरुषों के लिए यानी उनके लिए एक स्विमिंग पूल था वहां पर याकिमा में। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और यह पुल जो है इस पर स्विमिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी अवसर देता था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेजरस, और वह याकिमा में एक नदी बहती थी जो काफी खतरनाक थी, जिसका नाम था याकिमा रिवर। ठीक है, वो काफी ट्रेजरस, डरावनी, खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर। और माँ, मदर कंटिन्यूअली, मेरी माँ जो है हमेशा बराबर निरंतर मुझे वार्न करते रहती थी, यानी चेताते रहती थी कि उस नदी की तरफ मत जाना, वो नदी बहुत खतरनाक है, ये है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग, और हमेशा मेरे दिमाग में फ्रेश यानी रोज रोज बताते, मेरे दिमाग में बैठाते रहती थी कि वहां पर ईच ड्रॉइंग माने जो कोई भी डूबा, कौन कौन डूबा, कब क्या हुआ, ये सारी चीजें लेटेस्ट से लेकर पुरानी घटनाओं तक मेरे दिमाग में उनकी डिटेल हमेशा डालते रहती थी ताकि मैं उस तरफ न जाऊं। बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन YMCA में जो स्विमिंग पूल था वो सुरक्षित था तैरने के लिए, क्योंकि स्विमिंग पूल है, नदी तो है नहीं। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द shallow end, एंड while it was 9 feet deep at the other. और यहाँ पर जो है इट वॉज ओनली 2 से लेकर 3 फीट जो है डीप था। कहाँ पर था, सैलो एंड, माने एक सैलो होता है जहां पर ऊपर मतलब ज्यादा गहरा नहीं होता है, एंड यानी एक स्विमिंग पूल का एक किनारा बहुत ही कम गहरा था जो 2 और 3 फीट से ज्यादा नहीं था। और दूसरी तरफ जो था 9 फीट डीप, कितना फीट डीप था, 9 फीट गहरा था, 9 फीट गहरा था दूसरी साइड। वो बड़ों के लिए था, ये छोटे बच्चों के लिए था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ड्रॉप जो होता है, जो गहराई जो थी वो धीरे धीरे बढ़ते जाती थी, यानी एक जगह कम है तो फिर धीरे धीरे करके आगे की तरफ गहराई बढ़ते, वो बड़ों के लिए, इधर उनके लिए। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल, मैंने वाटर विंग मिलते थे, यानी पानी के लिए पंख, या कहने का मतलब दोनों हाथों पर लगाने के लिए, तैरने के लिए, पैडल करने के लिए, हाथ चलाने के लिए एक पेयर, एक जोड़ी में एक मैंने वाटर विंग लिए वहां से। वेंट टू द पूल, और उसके बाद मैं पूल में तैरने के लिए चला गया, छोटी कम गहराई की तरफ, क्योंकि मेरी उम्र कितनी है, 10 और 11 साल की है। ठीक है। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, और मैं जो है इसमें वॉक नेक्ड, ये दोनों इकट्ठे हो गया, तो वॉक नेक्ड, मैं इसमें यानी वॉक नेक का मतलब हुआ बिल्कुल नेक माने बिना कपड़ों के, मैं इस नहाने का मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसे हेट कर रहा था। क्यों कर रहा था जी, एंड सो माई स्किनी लेग, ताकि मेरे दुबले पतले पांव लोगों को दिखाई ना दे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने प्राइड को एक जगह पर अलग से सबड्यू कर दिया, यानी अलग से रखा, उसे अलग किया मैंने अपना स्वाभिमान को, लेकिन बिना कपड़ों के मैं फिर तैरने के लिए गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट,
यानी शुरू में, यानी जब मैं बिगिनिंग में उस स्विमिंग पूल में तैरने गया तो अवर्सन, मुझे उस पानी से डर लगता था, अच्छा नहीं लगता था, वो पानी से घृणा टाइप की थी। इनटू द वाटर व्हेन आई वाज इन, जब मैं पहली बार उसमें तैरने गया। क्यों थी घृणा, ये आगे हम देखेंगे। This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California। तो यह घटना कब की थी, जब मैं I was 3 or 4 years old, जब मेरी 3 या 4 साल की क्या थी, उम्र थी। ठीक है, I was 3 or 4 years old, जब मैं 3 या 4 साल का था बचपन में। अब कितने साल का है, 10 और 11 साल। तो 3 और 4 साल में जब मैं अपने पिता के साथ, वो मुझे ले जाते, टुक मी टू बीच ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के समंदर के बीच पर यानी किनारे पर ले जाते थे नहाने के लिए। और ये तब जो था, तब मेरी उम्र 3 और 4 साल की थी। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सन, मैं अपने पिता के साथ सर पे यानी झाग जो फॉर्म टाइप का होता है समुद्र किनारे, तो वहां पर हम लोग खड़े होते थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं अपने पिता की बांह या उस पर जो है किसी तरह से पकड़ के झूलता रहता था। येट ही द वेव नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, मैं ऊपर अपने पिता के से चिपका हुआ झूल रहा था, लेकिन चाहे उनके गर्दन हो चाहे हाथ हो, लेकिन उसके बाद भी द वेव, जो समुद्र की लहरें आती थी, नॉक्ड मी डाउन, वो मुझे नीचे गिरा देती थी टकरा के, एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से चली जाती थी। आई वॉज बरीड इन वाटर, और मैं नीचे पानी में गिर जाता था यानी दब जाता था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, तब मुझे जो है मेरी सांसें बंद हो जाती थी। आई वॉज फ्राइटेंड, और तब मुझे डर लगे थे। और मेरे पिता हंसते थे मेरी से, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स। तो फोर्स का यानी जो लहरों का, वेव का जो फोर्स था, ओवर पावरिंग फोर्स है, ये ऐसा वैसा फोर्स नहीं है, बहुत ज्यादा बल, जो यानी उन लहरों का जो ताकत थी, तो वह मेरे हार्ट में बिल्कुल आतंक की तरह बैठ गई। ठीक है, तो इसीलिए वो पानी में जाने से अवर्सन जो आया था यहाँ पर, इसीलिए वो जो है इसमें डर लगता है उसे। स्विमिंग पूल में भी पानी से डर उसका 3 और 4 साल की उम्र से शुरू हुआ, तो इसीलिए वो पानी से बहुत डरता था। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear। अब ये चाइल्डिश फियर वही है जो 3 और 4 साल की उम्र में, जब उसे समुद्र के किनारे अपने पिता के साथ लहरें आती थी, टकरा के उसे नीचे गिरा देती थी और बहाने की कोशिश करती थी, तो ये उस समय से उसका चाइल्डिश फियर यानी बचपन का डर था। तो माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA, जब मैं YMCA में गया यानी स्विमिंग पूल में गया, स्विमिंग पूल में रिवाइव्ड, जब मैं स्विमिंग पूल में जाता था तो रिवाइव हो जाती थी, ये पुनर्जीवित, ये चीजें ताजा हो जाती थी, मेमोरीज बचपन की जो अनप्लीजेंट मेमोरी थी। तो अवर्सन यानी अनप्लीजेंट जो थी, पानी से जो अनप्लीजेंट उसका जो वो बन रहा था, तो ये यादें, ये पुरानी जो हैं, जो मुझे प्लीज नहीं करती थी बल्कि नाखुश करती थी, ऐसी यादें जो है बचपन की, स्टिल्ड अप चाइल्डिश फियर, ये हमेशा जाग जाते थे। स्टिल्ड करने मतलब, कहने का मतलब है मुझे याद दिलाती थी, मेरे दिमाग में बैठ जाते थे। बट इन ए लिटिल व्हाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, watching the other boys and trying to learn by aping them। तो but in a little while, लेकिन थोड़ी देर में, कुछ ही देर में, आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास इकट्ठा किया, हिम्मत की। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग, और नए वाटर विंग मैंने लिए और क्या किया, फिर तैरने की कोशिश की स्विमिंग पूल में। वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, वॉचिंग द अदर बॉयज, मैं अन्य लड़कों को भी स्विमिंग पूल में देखता था और कोशिश करता था, यानी उनकी नकल करके, उनको देख देख के वैसे ही मैं भी वाटर विंग तैरने की कोशिश करता था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने ऐसा काम जो है 2 या 3 बार, ठीक है, आई डिड दिस 2 or 3 times, 2-3 टाइम में ऐसा हर दिन करता था, डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड,
एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, ताकि मुझे जो है पानी में मेरी शुरुआत जो स्विमिंग पूल में है वो शुरुआत मुझे अच्छी लगे, ईज करे, ताकि मैं कंफर्टेबल हो सकूं इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, जब मेरे साथ ये डूबने की घटना घटी उससे पहले की बात है। तो उससे पहले मैं अपने आप को पानी में कंफर्टेबल करने के लिए 2-3 बार ऐसे ऐसे सभी लोगों को देखते हुए वाटर विंग के साथ तैरने की कोशिश करता था। ये जब तक मेरे साथ मिस एडवेंचर, देखो जो बाद में पानी में डूबने की जो घटना उसके साथ हुई उससे वो क्या कर रहा है, मिस एडवेंचर कह रहा है, ठीक है। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं एक बार जब है मैं उस पुल की तरफ यानी स्विमिंग पूल में गया उस समय वहां कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल स्टिल का मतलब होता है पानी में कोई हलचल नहीं थी, शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज वाटर, और उस स्विमिंग पूल के अंतर्गत यानी उसके फर्श पर नीचे पानी के नीचे जो टाइल लगे हुए थे, टाइल बॉटम था उसके, वॉज बॉटम मानी नीचे को कहते हैं, ठीक है। तो वॉज एज वाइट एज क्लीन, वो बिल्कुल साफ सुथरे, इतने साफ लग रहे थे जैसे बाथ टब बिल्कुल साफ सफेद दिखाई देता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। आई वॉज टिमिड, मुझे डर लग रहा था कि ताकि मैं अकेला स्विमिंग पूल के अंदर तैरने नहीं जाऊं, क्योंकि कोई था नहीं, इसीलिए मैं जो है आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, इसीलिए मैं पुल के किनारे पर बैठ गया एंड वेट फॉर अदर्स, और अन्य लोगों का इंतजार करने लगा, कोई आए तो वो जाए तो मैं भी जाऊंगा तैरने के लिए। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए ब्रूजर ऑफ ए बॉय प्रोबेबली 18 years old। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे लॉन्ग यानी ज्यादा लंबा समय भी नहीं था वहां पर, अभी नहीं हुआ था आया हुआ। व्हेन इन ए केम बिग ब्रूजर, एक बहुत बड़ा हट्टा कट्टा, ब्रूजर मीन्स हट्टा कट्टा टाइप का लड़का आया, शायद वह 18 साल का था। He had thick hair on his chest, तो he had thick hair on his chest, उसके चेस्ट पर काफी घने बाल थे यानी उसके छाती पर। He was beautiful physical specimen, बहुत बिल्कुल एक ब्यूटीफुल फिजिकल यानी फिजिकली एक बहुत ही सुंदर यानी हट्टा कट्टा एक उसका एक एग्जाम्पल टाइप का, स्पेसिमेन टाइप का, एक नमूना टाइप का दिखाई दे रहा था, अच्छा अच्छा खाटा सुंदर फिजिकली। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शो रिपलिंग मसल्स, उसके आर्म पर यानी उसके हाथों और टांगों पर जो मसल्स थे वो बिल्कुल रिपलिंग टाइप के थे। रिपलिंग मीन्स होता है बिल्कुल जैसे आप कोई बाहों को टेढ़ा करता है तो उसके मसल उठे हुए दिखाई देते हैं, तो इस तरह के दिखाई देते। ही येल्ड, और वह चिल्लाया, हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। हाई स्किनी, स्किनी का अर्थ मैंने बताया दुबला पतला टांगों वाला यानी कमजोर टाइप का। तो उसने कहा हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, किस तरह से डुबकी लगाना चाहोगे, डक करना चाहोगे यानी नीचे जाना चाहोगे। With that he picked me up and tossed me into the deep end, और इसी के साथ उसने मुझे उठा लिया, picked me, मुझे ऊपर को पकड़ा और ऊपर को उठा दिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड माने गहरी तरफ, जो दूसरी तरफ जो गहरा पानी था, एक तरफ 2-3 फीट था, दूसरी तरफ 8-9 फीट गहरा था, तो वहां की तरफ उसने उठा के मुझे टॉस करते हुए उछालते हुए ऊपर ऐसे फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, तो यहाँ से इसकी डूबने की प्रक्रिया यानी ऑथर की डूबने की प्रक्रिया यहाँ से स्टार्ट होती है। इसी डूबने की प्रक्रिया को वह मिस एडवेंचर कह रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, स्वॉलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। तो आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और मुझे इतना अकल थी कि मैं इसमें बैठे बैठे जो है उसी पोजिशन में मैं नीचे की तरफ, पानी के नीचे की तरफ, गहरे की तरफ नीचे जा रहा था। स्वॉलोड वाटर, और मेरे गले में मुंह के अंदर सारा पानी स्वॉलो यानी निकल गया था, यानी पानी चला गया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही मैं नीचे गहराई की तरफ, जो बॉटम था जहां टायर लिखे थे वहां पहुंच गया, यानी गहराई में नीचे बिल्कुल डाउन में वहां पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, यद्यपि मुझे बहुत डर गया था, फ्राइटन डर गया था, लेकिन मैं अपने विट से यानी अपनी बुद्धि से
नहीं डरा हुआ था, बुद्धि मेरी काम कर रही थी, दिमाग काम कर रहा था, उससे मुझे डर नहीं थी। अभी मैं सोच रहा था कि किस तरह से इससे निकलूं। On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. अब यहाँ पर कह रहा on the way down, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, यानी पानी में जब नीचे की तरफ गहराई की तरफ डूब रहा था, ऑन द वे डाउन आई प्लान, तब मैंने दिमाग में प्लान बनाया, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, मैं अपने पाँव से नीचे जो है फर्श पर, पानी की गहराई के नीचे जितना गहरा उसके फर्श पर जोर से पानी से हिट करूंगा, फिट से पाँव से मारूंगा जोर से नीचे फर्श पर, एंड आई वुड मेक ए बिग जंप, और मैं उछल के यानी जंप करते हुए कम टू द सरफेस, यानी पानी के तल पर ऊपर आ जाऊंगा, और लाई फ्लैट ऑन इट, और बिल्कुल लेटे लेटे तैरते हुए, एंड पैडल टू द एज, तैरते हुए पैडल करते हुए किनारे पर, पुल के किनारे पर आ जाऊंगा और अपने को बचा लूंगा। देखिए ये प्रक्रिया थी उसकी। तो यहाँ पर जो है आई वॉज फ्राइटन्ड, यहाँ से जो वो कहता है वन की ये प्लान था उसका, ये वाला जो प्लान था इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। उसने यही प्लान था उसका कि मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे मैं सीधे फर्श पर पांव से मारूंगा, कॉर्क के बॉल की तरह ऊपर को, स्प्रिंग की तरह ऊपर को आ जाऊंगा, और पेडल करते हुए हाथ से हाथ पांव मारते हुए मैं किनारे पर तैर के आ जाऊंगा। ये उसका प्लान था। अब क्या होता है आगे, यही चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब आगे देखते हैं, इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, और मुझे लगा कि जैसे मैं पानी के नीचे जा रहा हूं तो मुझे बहुत लंबा समय लगा नीचे जाते हुए। लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 फीट वेयर मोर लाइक 90, और ये 9 फीट जो गहरा था मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 90 यानी 90 फीट गहरा जा रहा हूँ, क्योंकि पानी के अंदर आदमी सांस भी नहीं ले सकता है ना, उसको पता है उसको क्या दिक्कत होती है, उसके फेफड़े फटने के कगार पर आते हैं। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वेयर रेडी टू बस्ट, ये इससे पहले मैं नीचे पानी के अंदर उस बॉटम पर अगर मैं टच करूं, मेरे पांव उस पर टच करें गहराई के नीचे, जो नीचे फर्श पर लगे हैं पानी के गहरे में, तो उस फर्श को मैं टच करूं तो माई लंग्स वेयर रेडी टू बस्ट, मेरे फेफड़े लबा बस्ट यानी फटने वाले हो गए थे, क्योंकि सांस बंद हो चुकी थी, सांस लें तो पानी मुंह के अंदर जाएगा। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जब मैंने पांव से जो मैंने प्लान किया था उस बॉटम पर यानी पानी की गहराई के फर्श पर मारा, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने पूरी ताकत के साथ, ताकत समन यानी पूरी ताकत को इकट्ठा करते हुए, एंड मेड व्हाट आई थॉट, बॉटम पर मारा, मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, जो मैंने सोचा था मैं स्प्रिंग की तरह अपवार्ड यानी ऊपर की तरह उछल के आ जाऊंगा पानी के तल तक। तो ये मेरा प्लान था कि ये मैंने जो सोचा था, आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, और मैंने कल्पना की थी कि मैं बॉब यानी उछल कर कॉर्क के बॉब की तरह यानी उसके बॉल की तरह जो है यानी मैं उछल कर सर्फ पानी के ऊपर तल पर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं इतनी जल्दी उछल के नहीं आया, आराम आराम से ऊपर को आ रहा था। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के बीच में ही तक आ रहा था मैं, गहराई में, ऊपर सतल बने गहरे में बीच में ही, और मैंने अपनी आंखें खोली, सॉ नथिंग बट वाटर, सिर्फ मुझे पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, और वाटर जो पानी था येलो यानी बिल्कुल पीलापन, गंदा पीलापन पानी का टिंज यानी उस तरह का ही दिखाई दे रहा था, गंदे के लिए पीला पीला नजर आ रहा था गंदे। आई ग्रू पैनिकी, तो मैं मेरे अंदर पैनिक पूरा जो है डर और बढ़ गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, तो आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, तो मैं जो है मुझे लगा कि मैं तुरंत जो है तुरंत ऊपर पहुंचूं, साइड पर ग्रैब करूं यानी पकड़ूं रोप और उस रस्सी को पकड़ूं तुरंत, क्योंकि स्विमिंग पूल के किनारे पर रस्सी है, वो चीजें भी लगी हैं वहां पर प्लास्टिक की जो भी लगी होंगी, तो
लेकिन मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ऊपर, क्योंकि मैं ऊपर आ ही नहीं रहा, पानी के बीच में ही रह गया। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ऑन दी वाटर, तो हाथ से पकड़ रहा हूँ तो हाथ से मेरा केवल पानी ही पानी आ रहा है, क्योंकि वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। आई वॉज सफोकेटिंग, यानी मेरा दम घुट रहा है, सफोकेशन यानी दम घुट रहा है। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने जोर से चिल्लाया लेकिन मेरी आवाज पानी के बाहर जा ही नहीं रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट, तब मेरी थोड़ा सा जो है आंख और नोज यानी नाक थोड़ा सा पानी से बाहर आई, आउट ऑफ द वाटर, पानी के बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह अभी पानी के अंदर ही था।